हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आइए आज हम बात करते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, विकास क्या है? कहने को तो दोनों एक ही वर्ड है, वृद्धि और विकास। हो सकता है बहुत से लोगों को ना भी पता हो और हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो। आइए हम बात करते हैं वृद्धि क्या होता है। वृद्धि एक निश्चित एक लिमिट पे जाकर रुक जाती है, यानी किसी इंसान की लंबाई 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट जाके क्या है रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? विकास जो है पूरे जब तक इंसान की ज़िंदगी है वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है, यानी कि उसमें क्या है विकास होता रहता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके किस स्टेज को क्या कहते हैं, क्या टाइमिंग होती है उस स्टेज की, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवावस्था की। डिवावस्था में क्या होता है? डिवावस्था में जब बच्चा यानी कि स्टार्ट यानी गर्भाधान जब हो जाता है तो उससे लेकर 2 सप्ताह तक के समय को क्या कहते हैं? डिवावस्था कहते हैं। यानी कि गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक अगर हम बात करें गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, इस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे? डिवावस्था। यानी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक के समय को क्या कहेंगे? डिवावस्था। आइए हम बात करते हैं पिंडावस्था की। पिंडावस्था की कौन सी अवस्था होती है? देखिए, पहले क्या होता है? डिवावस्था। ये क्या होता है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की जो टाइम होता है उसे कहते हैं डिवावस्था। उसके बाद हम बात करते हैं पिंडावस्था की। पिंडावस्था क्या है? यानी कि 2 सप्ताह तक तो क्या होगा? डिवावस्था। फिर ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक के बीच का जो समय है, 8 सप्ताह तक के बीच का समय है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिंडावस्था। फिर तीसरी अवस्था कौन सी आ जाती है आपकी? फिर आती है भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था में क्या होता है? यानी देखिए, जब गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवावस्था। जब 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय होता है इसे कहते हैं पिंडावस्था। फिर आता है आपका भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था यानी कि आप समझ सकते हैं 8 सप्ताह से 8 सप्ताह से कब तक होता है? ये जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। तो इसे क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था। यानी कि ये बच्चे के जन्म से पहले की 3 अवस्थाएं होती हैं: डिवावस्था, पिंडावस्था, भ्रूण अवस्था। पिंडावस्था में क्या होता है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय होता है इसमें। फिर पिंडावस्था में क्या होता है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का। फिर भ्रूणावस्था में क्या होता है? 8 सप्ताह से जन्म तक का जो समय होता है उसे कहते हैं भ्रूणावस्था। उसके बाद आता है नवजात काल, यानी कि जो बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट बेबी, उसे कहते हैं नवजात शिशु। फिर हम बात करते हैं नवजात काल की। यानी कि आपने देखा गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय क्या है? डिवावस्था। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय पिंडावस्था है। फिर 8 सप्ताह के बाद और जन्म तक, यानी कि 8 सप्ताह के बाद और जन्म तक का समय क्या है? भ्रूण अवस्था। उसके बाद जब जन्म हो जाता है किसी शिशु का, तब वो नवजात काल में उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है नवजात काल, यानी कि जन्म के बाद। और जन्म के बाद कितने दिन तक नवजात काल रहता है? ये देखिए, जन्म से 15 दिन का जो समय होता है, यानी कि नवजात काल कब तक होता है? बच्चे का जन्म से लेकर 15 दिन तक का समय जो होता है। फिर उसके बाद आता है शैशवावस्था। देखिए, फिर बच्चा यानी कि नवजात काल कब होता है? जन्म से 15 दिन तक। लेकिन जो 15 दिन के बाद का समय है उसे क्या कहते हैं? शैशव काल। ये कब से कब तक रहता है? 15 दिन से 2 वर्ष तक का जो समय है, यानी कि 15 दिन से 2 वर्ष तक का समय, इसे क्या कहते हैं? शैशव काल। फिर देखिए, शैशव काल कब तक रहता है? 15 दिन से 2 वर्ष तक। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। उसमें क्या होता है? बच्चे को 2 वर्ष से
यानी कि 2 वर्ष तक किसमें, शैशव काल में। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसमें बच्चा रहता है 2 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक। यानी कि बच्चे का 2 वर्ष से 5 या 6 वर्ष का जो समय है क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, इसके बाद आती है मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक रहती है, 2 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक। उसके बाद 5 या 6 वर्ष के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था रहती है 5 या 6 वर्ष से आपके 12 वर्ष तक। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विद्यालय। जो मध्य बाल्यावस्था है इसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय अवस्था कहते हैं, यानी स्कूल एज। इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है 5-6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था के बाद की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें हम तो ये आता है आपका 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था जो है आपकी 12 से 18 वर्ष में आ जाती है। फिर आती है आपकी 18 वर्ष से जब ऊपर हो जाता है बच्चा तो उसे कहते हैं, फिर आता है प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में कितनी एज आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है 18 वर्ष से 35 या 35 से 40 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। इसी में प्रौढ़ावस्था में भी दो अवस्थाएं और आती हैं, दो स्टेजेस और आती हैं। उसे क्या कहते हैं, जैसे मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था ये कितना आता है, ये आपका 35 यानी कि 35 से 40 के बीच में आ जाती है आपकी प्रौढ़ावस्था। फिर 35-40 वर्ष के बाद का जो समय 60 वर्ष तक का समय है, इसमें आया था आपका मध्य प्रौढ़ावस्था। फिर मध्य प्रौढ़ावस्था के बाद में एक अवस्था और आ जाती है, उसे कहते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था ये यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था 35-40 से 60 वर्ष की उम्र में आ जाती है। फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था की अगर हम बात करें, आती है छठे दशक के आरंभ से, यानी कि 60 वर्ष से आप जो है ऊपर निकल जाते हैं तो इसे कहते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था, छठे दशक के आरंभ से, यानी कि 60 वर्ष से स्टार्ट, यानी कि 60+। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। AHR क्लासेस @ ये एक बार और इसे देख लेते हैं। यानी सबसे पहले जब बच्चे की जब नींव रखी जाती है, यानी कि उसे कहते हैं डिंबावस्था, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय होता है। फिर पिंडावस्था होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय होता है आपका। भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह से जन्म तक का समय होता है। उसके बाद नवजात काल में बच्चा आ जाता है, जन्म से 15 दिन के बीच को क्या कहते हैं, नवजात काल। उसके बाद शैशव काल 15 दिन से 2 वर्ष के समय, जो बीच का समय है उसे क्या कहते हैं, शैशव काल। प्रारंभिक बाल्यावस्था बोले तो 2 वर्ष से 5 से 6 वर्ष के बीच में। मध्य बाल्यावस्था बोले तो 5 से 6 वर्ष के बीच में से 12 वर्ष के बीच में। उसके बाद किशोरावस्था की बात करें तो आपका आता है 12 से 18 वर्ष, यानी कि सबसे खतरनाक अवस्था है ये कैसी है, सबसे खतरनाक अवस्था, सबसे खतरनाक अवस्था है ये। उसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का जो समय होता है, टाइम पीरियड, उसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। फिर प्रौढ़ावस्था में ही 2 अवस्थाएं होती हैं, मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष के बीच का समय, उत्तर प्रौढ़ावस्था यानी छठे दशक के आराम से, यानी 60+ जैसे ही आप होंगे उसे कहते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों आप हमारे चैनल AHR क्लासेस पर बने रहिए।